गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। जितनी भी बातें हम पूरे दिन में बोलते हैं वो सभी वॉइस कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एक्टिव वॉइस और नंबर टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जो वाक्य सब्जेक्ट से चालू हो, जो भी वाक्य सब्जेक्ट से चालू हो, कर्ता से चालू हो, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जो वाक्य ऑब्जेक्ट से प्रारंभ हो या कर्म से प्रारंभ हो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो वॉइस का मतलब हो गया वाच्य करना, बात बोलना। दो प्रकार के हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है और जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इन दोनों को हम एक सूत्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। एक्टिव वॉइस में हमने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट और रेस्ट। अब हमें इस एक्टिव को बदलना है पैसिव में। इस एक्टिव को किस में बदलना है? पैसिव में। तो कैसे बदलेंगे? ये पैसिव का फॉर्मूला देखो। सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। पैसिव का ये रूल है कि जब हम एक्टिव से उसे पैसिव में बदलते हैं तो वहां पर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। अब यहाँ पर जो भी रेस्ट है, एक्टिव के वाक्य में जो भी रेस्ट है उस रेस्ट को यहाँ पर लिख दीजिए। फिर बाय लगाएं, सब्जेक्ट लिखें और लास्ट में लिखें टाइम। ये दो सूत्र हो गए हमारे पास, एक एक्टिव वॉइस का और दूसरा पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। जब हमने पैसिव बनाया तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेस्ट बाय सब्जेक्ट एंड टाइम। अब बात है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट था उसे हमने कहाँ लिखा? यहाँ। जब एक्टिव से पैसिव बनाया तो इस सूत्र के माध्यम से हम सब्जेक्ट को लास्ट में ले गए और इस ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेकर आए। तो जब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली की, इनका स्थान परिवर्तन किया तो इनके रूप में भी परिवर्तन होता है। तो हमारा पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, वर्ब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलें, ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। तो कैसे बदलेंगे ये देखिए आप, यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसे हमें बदलना है ऑब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट आई है, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? आई, तो हम उसे ऑब्जेक्ट में बदलते समय लिखेंगे मी। वी है
तो लिखेंगे अस। यू है, यू का यू ही रहेगा, और दे का देम, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम। इसी प्रकार से ही का हिम, ये आपको नीचे लिखना है। इसी के बाद आई ही यू दे के बाद से लिखना है ही, और ये हिम लिखना है मी अस यू देम के बाद। तो ही को बदला हिम में, शी का हर, इट का इट, और नेम का नेम। ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। एक्टिव को हमने स्टार्ट किया सब्जेक्ट से, और पैसिव को हमने स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट पीछे था उसे हम शुरू में लेकर आए तो उसका एक रूप परिवर्तन हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पर अस था, ऑब्जेक्ट क्या था? अस। सपोज कीजिए, मान लीजिए, इमेजिन एक्टिव के वाक्य में ऑब्जेक्ट अस था और इसका हमें पैसिव बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लिखेंगे? स्टार्ट में। कहाँ लिखेंगे? स्टार्ट में। जब स्टार्ट में हम इस अस को लिखेंगे तो अस नहीं लिखेंगे, बल्कि इस अस को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा? वी। तो इस अस को हम क्या कर देंगे? वी कर देंगे। यही बात यहाँ पर आती है। सबसे पहले यह सब्जेक्ट है। इमेजिन करो इनमें से कोई सा भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। मान लेते हैं यहाँ पर शी लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर शी लिखा हुआ है। अब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट कहाँ आया हमारा? यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम सी नहीं लिखेंगे, इस सी को किस में बदल देंगे? हर में। तो ये बात समझ में आई आपको? वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो कर्ता पर डिपेंड होता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है, वो एक्टिव वॉइस, और जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, कर्म पे डिपेंड होता है, वो पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग, मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। हो सकता है यहाँ पर एस या ईएस लग रहा हो वर्ब में, हो सकता है यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो सकता है थर्ड फॉर्म हो सकता है आईएनजी हो। मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर नेक्स्ट। अब इसे हम पैसिव में बदलेंगे। पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव का तो नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, जहाँ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, जो अभी हम रोल नंबर 2 में समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब को बदलना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेस्ट बाय सब्जेक्ट और टाइप। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदले, ये बात आपको समझ में आई? आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का दे, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, नेम का नेम। ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब को बदलना। रूल नंबर सेकंड है हेल्पिंग वर्ब को बदलना। आप इसे उतार लीजिए तब तक। लिख लिया? वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो डाउट? क्लियर है? हटा दो इसे। अब लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदलें। तो रूल नंबर 2 लिखिए, हेल्पिंग वर्ब में बदला। हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे?
हेल्पिंग वर्ब को बदलने के लिए देखो, ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। इससे समझ जाओगे आप, ए से एक्टिव, बी से वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इमेजिन अगर एक्टिव के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ है। अगर एक्टिव के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या उसमें एस या ईएस दिया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसे हम बदलेंगे इज एम आर में। आई बात समझ में? एक्टिव के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है या एस या ईएस उसमें जुड़ा हुआ है तो हम उसे बदलेंगे इज एम आर में। अगर डू डज दिया हुआ, डू डज दिया हुआ है तो डू डज को भी किस में बदलेंगे? इज एम आर। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, अगर इज एम आर दे रखा है, एक्टिव के वाक्य में क्या दिया हुआ है? इज एम आर दिया हुआ है, तो पैसिव में क्या करेंगे? इस इज एम आर को ही लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे। आई बात समझ में? दूसरी बात, यदि एक्टिव के सेंटेंस में हमें इज एम आर दिया है, एक्टिव के सेंटेंस में हमें इज एम आर दिया है तो उसे हम इज एम आर प्लस बीइंग में बदल देंगे। यहां तक का समझ में आया? फिर देखिए थर्ड नंबर, हैज, हैड या हेड दिया है। क्या दिया है? हैज, हैव या हेड। एक्टिव के वाक्य में हमें हैज दिख जाए, हमें हैव दिखे या हमें हेड दिखे तो उस हैज, हैव या हेड में हमें बीन जोड़ना है। आई बात समझ में? अब नंबर 4 देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो या फिर डिड दिया हो। एक्टिव के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो या फिर डिड दिया हो तो हम उसे बदलेंगे वॉज या वर। किस में बदलेंगे? वॉज या वर में। नंबर 5, वॉज या वर दिया हो तो फिर इसी ही वॉज या वर में क्या जोड़ दें? बीइंग जोड़ दें। इसी वॉज वर में क्या जोड़ दें? बीइंग जोड़ दें। फिर नंबर 6, हमें शैल दिया है या विल दिया है। शैल दिया है या विल दिया है तो इसी शैल या विल में हम बी जोड़ देंगे। अगर हमें एक्टिव के सेंटेंस में शैल या विल दिखता है तो हम शैल या विल प्लस बी जोड़ देंगे। यहां तक की बात समझ में आई? अब है 7 नंबर, यहां पर लिख देता हूं मैं। यदि हमें कोई मॉडल दिया हो, एक्टिव के वाक्य में कोई भी मॉडल दिया हो, मॉडल चाहे वो कैन हो, चाहे वो कुड हो, चाहे वो मे हो, चाहे वो माइट हो, चाहे वो मस्ट हो, चाहे वो आउट टू हो, कोई सा भी मॉडल दिया हो तो हमें उस ही मॉडल में जब हम पैसिव बनाएंगे, एक्टिव में अगर यहाँ पर मॉडल दिया है और हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो उस ही मॉडल में हमें बी जोड़ देना है। ये बात समझ में आई नहीं आई? एक्टिव के वाक्य में कैन दिया है तो पैसिव में कैन बी, कुड, कुड बी, शैल, शैल बी, विल बी, वुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। कोई सा भी मॉडल एक्टिव के वाक्य में दिया है तो पैसिव बनाते समय उसमें बी जोड़ दिया जाता है। तो हमारा रूल नंबर 2 था हेल्पिंग वर्ब में बदलाव। हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदलें?
तो हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस दिया है, डू डज दिया है तो उसे इज एम आर में बदले। अगर इज एम आर दिया है तो इज एम आर बीइंग कर दें। हैज हैव हैड दिया है तो हैज हैव हैड प्लस बीन कर दें। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया है तो वहां पर हम वॉज वर कर दें, और अगर वॉज वर दिया है तो वॉज वर बीइंग कर दें, और शैल विल दिया है तो शैल विल प्लस बी कर दें। और एक्टिव में अगर मॉडल दिया है तो पैसिव बनाते समय मॉडल प्लस बी कर दिया जाता है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। आई होप ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदले ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इन दोनों टेबल्स को याद करते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिख लो इसे।